तो सौहार्द और समन्वय की बातों के बीच अगर इस तरीके के बयान सामने आए तो फिर इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जिसमें हिंदुत्व और इस्लाम के बड़े जानकार हैं, बड़े धर्मगुरु मौजूद हैं। और मेरा सवाल सबसे पहले हाजी सलीम साहब आपसे ही है, क्या आप मुफ्ती नोमानी के इस बयान को सही मानते हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर हमला हो तो सिर्फ नारे न लगाएं बल्कि जितनी ताकत दी है अल्लाह ने उससे मुकाबला करें। आखिर मुकाबला किससे है? आखिर छत पर चढ़कर नारा लगाने का जो हवाला है किस घटना को लेकर दिया जा रहा है? क्या आप मानते हैं सही बयान है? देखिए, ये जो मौजूदा वक्त में मुल्क के हालात हैं, इन हालात में मुफ्ती साहब जैसे जिम्मेदारों को आग में पानी डालने की ज़रूरत थी। हमें कुरान में अल्लाह ने कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनू बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन गिरोह हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया है, क्योंकि तुम बुराई को रोकते भलाई का हुक्म देते हो। तो बुराई को रोकना हमारा काम है। हम मुसलमान, मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, अगर किसी भी इंसान के जान माल इज्जत आबरू पर कोई हमलावर है और हम वहाँ मौजूद हैं, अगर ताकत है तो हाथ से रोक दो, वरना जुबान से कहो, नहीं दिल में बुरा जानो और इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे जो जुल्म कर रहा हैगा इंसानों पर। ये इंसानियत को बचाने का मौका है। हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान को बांटकर मजीद नफरत फैलाने वाले चंद मुट्ठी भर लोगों को, जो सनातन धर्म से हटकर अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, जिनका सनातन धर्म से ताल्लुक नहीं है, सनातन धर्म को नोमानी जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने ये कहा कि नुमानी जी ने गलत तरीके का बयान गलत वक्त में दिया है। नुमानी जी को इस वक्त आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुसलमानों को और संयम की दावत देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर भी देखें और मदनी दौर भी देखें। सवाल इसलिए हमने उठाया क्योंकि वो देवबंद के वीसी हैं, वहां से अगर आवाज इस तरीके की उठती है तो कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं इसके। देखिए, परिणाम एक अलग चीज है। चैनलों पर बैठकर हमें परिणाम नहीं, हमें ये देखना होगा कि हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारी तहजीब कहाँ जाएगी, हमारी यकजहती कहाँ जाएगी। बिल्कुल सब देखना पड़ेगा। यही सवाल मेरा मौलाना यासूफ जी से था। यासूफ जी, धमकी देना किसी कम्युनिटी को। जी, देखिए, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ देवबंद के वाइस चांसलर को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। मौलाना नोमानी को अपने बयान देने से पहले सोचना चाहिए है कि आपके बयान से मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर क्या असरात इसके होंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की हो रही है, जो जहाँ रहता है खाली अपने इलाके के माहौल को संभाले रहे तो पूरा मुल्क, पूरा सूबा संभल जाएगा। मगर बड़े अफसोस की बात है, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी कि आग में बजाय पानी डालने के आग में घी डालने की बात हो रही है, आग में तेल डालने की बात हो रही है। ऐसे लोगों के बयानों के ऊपर बाकायदा एक पैनल होना चाहिए और एक टीम होना चाहिए जो दोनों तरफ, कभी ये बात आई थी इससे पहले भी कि दोनों तरफ के इस तरीके के बयान जो हिंदू को मुसलमान से या मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको बाकायदा रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। और सरकार को ऐसे लोगों मेरा सवाल ये है, जिस चीज का जिक्र ब्रेक से पहले आपने भी किया था कि कुछ सिरफिरे, कुछ पागल हर जगह होते हैं, और वही सलीस जी भी कह रहे थे कि जो लोग सनातन धर्म में हैं और एक अलग व्यवस्था चला रहे हैं, चाहे वो हों, इनकी वजह से गड़बड़ होता है मामला। तो क्या लगता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती, कई बार हिंदुत्व से जुड़े लोग भी ऐसे बयान दे देते हैं, सभी को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है और सभी अपने अपने स्तर पर झांके कि इस तरीके की हरकत बिगड़े हुए माहौल में ना हो। नहीं, हम तो शुरू में ही जब ये मामला आया उस समय में भी हम लोगों ने विरोध किया था और कहा कि गलत बात है। किसी भी, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी देश है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आपस में सामंजस्य पूर्वक तरीके से रहते हैं। यह कानून का राज है, संविधान का राज है। ये तालिबान के द्वारा संचालित ये देश नहीं है। ये अफगानिस्तान है नहीं कि तालिबानीकरण से और इस्लामीकरण से और ये इस्लाम से ये देश चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। जिस प्रकार से अभी आप चर्चा कर रहे थे कि एक कुलपति का ये भाषा है,
जब देश का एक प्रतिष्ठित संस्था का कुलपति जब ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि सभी संप्रदाय में सिरफिरे होते हैं। सही बात है, होते ही है, क्यों नहीं होते हैं जी। सभी जगह होते हैं। नहीं होते तो आज इतनी वाद विवाद क्यों बढ़ता? भाई बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हैं। और गीतामा जी वही बात हम आपके पास लेकर आ रहे हैं कि इन लोगों को संभाला कैसे जाए, क्योंकि समस्या सब हर जगह पर है। ये अवधेश जी, सबसे पहले तो इनको इनके पद से हटाया जाए। अगर इनको पद से नहीं हटाया गया तो ये एक तरह से जिहाद छेड़ रहे हैं, एक तरह से अपने कौम को ये उकसाने का काम कर रहे हैं और इससे एक माहौल ख़राब हो रहा है और होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आप इतने बड़े पोस्ट पर होकर के इस तरह से बोल रहे हैं तो भाई ये तो एकदम गलत शब्द बोले हैं। और इसका हम जहां तक समझते हैं कि हमारे सरकार को भी इसका एक्शन लेना चाहिए, इनको पद से हटाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद गीतामा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना हाजी सलीस जी आपका भी शुक्रिया, यासूफ जी आपका बहुत शुक्रिया और राजदास जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि किसी भी स्तर पर कोई दरार नहीं है, सभी को संभल कर चलने की जरूरत है।